कोनार पंचायत के सभी किसान परिवार हमारे हैं अपने परिवार की तरह मानता हूँ कोनार पंचायत के किसान परिवारों को। शिवसागर प्रखंड के ग्राम पंचायत कोनार के ग्राम बेरुकही निवासी मंटू कुमार गुप्ता अपने क्षेत्र में समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। यही कारण है कि इस बार होने वाले पैक्स चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए भावी प्रत्याशी के रूप में चर्चा में हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि श्री गुप्ता इस बार हम लोगों ने चुनावी दंगल में उतार रहा हूं ताकि वे अपने किसान परिवारों की खुशहाली और तरक्की के लिए मददगार के रूप में साबित हो सके। वहीं मंटू कुमार गुप्ता का कहना है कि मैं कोनार पंचायत के सभी लोगों को अपना परिवार मानता हूं। यह चुनाव किसानों की खुशहाली, हरियाली और उनके हितों का चुनाव है। किसानों के लिए अच्छा प्रत्याशी वही है जो उनकी मदद के लिए हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म और कर्म स्थल कोनार पंचायत के बेरुकही रहा है, लेकिन कोनार पंचायत के ग्राम कोनार, गोदनिया, गरुड़ा, पिपरी, मोजरी, कैथी, तेलरा, चंदनपुरा और खुद बेरुकही आदि ग्राम के ग्रामीणों को मैं अपना परिवार मानता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत एक ग्राम है बेरुखी, में वहाँ आया हूँ। बेरुखी ग्राम जो है, बेरुखी गांव जो है, ये शिवसागर प्रखंड के अंतर्गत आता है। मैं रूबरू करा रहा हूँ मंटू कुमार गुप्ता से। मैं रूबरू करा रहा हूँ मंटू कुमार गुप्ता, चूँकि आप जान रहे हैं कि समाज सेवी के रूप में है, इस गाँव के चर्चित लोगों में हैं, युवा हैं, लोगों के हर सुख दुख में खड़े रहते हैं। तो मंटू कुमार गुप्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं इनसे रूबरू करा रहा हूँ। आप जान रहे हैं कि पैक्स चुनाव का माहौल है और पैक्स प्रत्याशी के रूप में ये चुनावी दंगल में कूदने का मंशा बनाए हुए हैं। क्यों ये पैक्स बनना चाहते हैं, क्या कारण है, मैं इनके ज़ुबानी आपको सुना रहा हूँ। इसमें हम लोग बिहार दर्शन से हैं। मंटू जी, हम लोगों को जानकारी हुई कि आप पैक्स चुनाव में इस बार चुनाव दंगल में आ रहे हैं, चुनावी मैदान में आ रहे हैं, क्या कारण है? जी, मेरा नाम मंटू कुमार गुप्ता हुआ। मेरा गांव बेरुकही। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो से आप लोग जितने मीडिया प्रभारी और जो कार्यकर्ता हैं उनको मैं अपने गांव के सभी नौजवान साथियों के ओर से हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं। दीपावली कल ही समाप्त हुआ और आप आज आए हमारे गांव के बातों को रखने के लिए, तो आपको धन्यवाद। पैक्स चुनाव का घोषणा हो चुका है। मैं पैक्स चुनाव 2 बार लड़ा और सेकंड स्थान पर रहा। पैक्स चुनाव में हमारे कोनार पंचायत में जितने मतदाता हैं, जितने किसान हैं, पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से आज तक न किसी का धान लिया जाता है, न किसी को खाद दिया जाता है। बहुत सारी योजनाएं जो बिहार सरकार लागू की है, अभी तक हमको देखने में ये नहीं प्रतीत हुआ कि मेरे किसान जो कोनार पंचायत के किसान हैं उनको कोई लाभ मिला हो इस पैक्स के माध्यम से। मैं बराबर चुनाव में आता हूं कि कम से कम हमको एक बार जनता आशीर्वाद दे, मौका दे। हमको कुछ करने का लालसा है ताकि हम लोग युवा हैं, आने वाले भविष्य में बहुत सारे कार्यक्रम जो होता है करने का लालसा है, इच्छा है। तो सरकार की योजना बहुत सारी हैं, ये जो किसान को या वंचित लोगों को नहीं मिल पाता है, उसी के चलते हम बिल्कुल इस पर अपना समय देते हैं कि ये जनता तक जाए, जो सरकार का योजना है सबको लाभ मिले, और इसी में हमको बहुत आनंद आता है और इसी में खुशी है। देखिए, मंटू कुमार गुप्ता के बारे में मैंने बताया है कि ये पैक्स चुनावी दंगल में आने वाले हैं, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। पूर्व में भी इन्होंने चुनाव लड़कर अपनी किस्मत आजमाया है, लेकिन किसी ना किसी कारणवश ये चुनाव में विजयी नहीं हो पाए हैं। बहुत कम मतों से इनकी हार हुई है।
इनका कहना ये है कि जो भी पैक्स अध्यक्ष बने हैं वो उस रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं जिस रूप से करने की ज़रूरत थी। मैं आऊँगा तो जाहिर चीज़ है कि अपने किसान परिवारों को, हर घर के लोगों को खुशहाल बनाऊँगा। जो क्षेत्र का जो काम है, जो क्षेत्र में जो काम होना चाहिए, किसानों के प्रति होना चाहिए, उसको करता नज़र आऊँगा। जो इनका कहना है कि मेरी लालसा भी है, मेरा शौक़ भी है, मेरा अरमान भी है कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों को खुशहाल बना सकूं, हरा भरा कर सकूं। जाहिर चीज़ है कि आप जान रहे हैं कि कुनार पंचायत जो है ये किसान बहुल एरिया है, यहाँ किसान लोग काफ़ी अधिक रहते हैं और जाहिर चीज़ है कि किसानों को हरा भरा रखना, किसानों को ताकतवर बनाना, बेहतर बनाना, खुशहाल बनाना, ये मंटू कुमार गुप्ता का मंशा है। तो एक चीज़ ये बताइए कि आप चुनाव 2 बार हारे, हमको ये जानकारी हुई कि कम मतों से हारे। जी बिल्कुल। तो इस बार अपने मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मैं अपने मतदाताओं से यही अपील करना चाहूँगा कि अभी तो हम बहुत छोटे उम्र में चुनाव लड़ना शुरू कर दिया था, जो हम 2006 से ही, जब से पंचायत राज अधिनियम लागू हुआ उसी समय से हमने चुनाव लड़ रहा। 4 बार हमने मुखिया का चुनाव लड़ा, उसमें हमने सेकंड स्थान पर रहा। उसके बाद में मन में आया कि पैक्स का भी चुनाव हम लड़ेंगे, जो किसान का लाभ नहीं मिल रहा है। रह गई बात चुनाव, तो लड़ना मेरा शौक़ बन गया है। शौक़ बन गया है इसलिए कि हमने जो 7 बार चुनाव लड़ा, अगर एक बार भी इस क्षेत्र में जीत करके और किसानों का या जितने हमारे जो हमसे समाज जुड़ी हुई है, अगर उनका काम नहीं करेंगे तो हम इस भविष्य में अपने लाइफ में हम क्या जवाब दे सकते हैं। यही मेरा शौक़ है और जनता हमको चाहती है। कुछ लोग हैं जो कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, बहुत कम मतों से मेरा हार हो जाती है। तो हमने उसका अपना सुधार किया कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, हमने अपने आप को सुधार कर लिया। और इस बार पंचायत का जनता का इच्छा है कि आप चुनाव में आइए, आपको इस बार हम लोग जिता करके कुछ करने का आपको मौका दिया जाएगा। इसलिए इस बार हम अपना मन बनाए हुए हैं कि इस बार मेरा नॉमिनेशन एक सवाल 12 तारीख को होगा। आपके पंचायत में पैक्स का चूँकि लिमिटेड वोटर्स होते हैं, मतदाता होते हैं, तो आपके यहाँ कितने मतदाता हैं? मेरे यहाँ अभी वोटर लिस्ट के हिसाब से जो 19 का मतदाता सूची जो प्रकाशित हुआ था, उसमें 3435 वोट किसानों का है, जिसमें बहुत सारे लोग उसमें मृत व्यक्ति हो गए हैं। हमने प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी को आवेदन दिया, जिला पदाधिकारी को भी आवेदन दिया और सहकारिता विभाग को हमने सूचना किया कि जितने मतदाता मृत हो गए हैं उनको एक अभियुक्ति कॉलम में दर्शाया जाता है मृत, उसको मृत दर्शाया जाए और जितने मतदाता वंचित रह गए हैं उनको जोड़ा जाए। हमने अपने माध्यम से जो किसान हैं उनको ऑनलाइन के माध्यम से नाम को जुड़वाया। नाम को जुड़वाने के बाद पैक्स अध्यक्ष जो हैं, हमारे पैक्स अध्यक्ष धनुज पांडे थे, हमसे भी बहुत ही था, वो बेचारे किसी कारण वो चले गए, भगवान के प्यारे। हाँ, भगवान को प्यारे हो गए। बहुत दुख हुआ। फर्स्ट में हम वहाँ पहुँचे, मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि पूरे पंचायत से वहाँ फर्स्ट में पहुँचा, बनारस में। बहुत दुख हुआ इसलिए कि वो हमारे मित्र भी थे और बहुत लगाव भी था। हारना जितना चुनाव वो तो अलग की बात होती है, लेकिन एक मानवता के नाम पर वो हमारे गर्जीवन थे, बड़े भाई थे। हम लोग मिलजुल करके लड़ते थे चुनाव। और चुनाव रह गई बात, ये तो मतदाता के ऊपर रहती है। मतदाता जिसको चाहेंगे उसी को ये अपना किसी को अधिकार देंगे कुछ करने के लिए। तो मतदाता को हमने नाम जुड़वाया ऑनलाइन के माध्यम से, लगभग 150। तो वो तो बेचारे थे नहीं, उनके जो भी कार्यकारिणी है उनके द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया गया। एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट 15 अक्टूबर को
आदेश आया कि जितने किसान हैं और जिनका नाम वोटर लिस्ट से वंचित हो गया है, अब वो नाम जोड़ देना है उसको। जो पूर्व की नियमावली था, उस नियमावली के तहत अब पैक्स का पावर को ख़त्म कर दिया गया। अब जो सरकारी कार्यक्रम ने बीडीओ हो गए या सहकारिता विभाग के पदाधिकारी हो गए या जिला पदाधिकारी हो गए, वो उन्हीं के माध्यम से अब नाम को जोड़ा जाएगा। जी, तो हमने फिर आवेदन को देकर के जितना हमने ऑनलाइन कराया था जुड़वा दिए और उसको हमने बीडीओ साहब को रजिस्ट्री के माध्यम से हमने दे दिया और उसमें आदेश को लगा दिया कि ये सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश है, आप इसका पालन कीजिए। आप पर किसी प्रतिनिधि या किसी लोगों का दबाव नहीं है, इसलिए कि ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, आप बिल्कुल संतुष्ट होकर के नाम जोड़ सकते हैं। तो ये तो दे दिया गया है। अभी 30 तारीख को प्रकाशन होने वाला था, अभी तो प्रकाशन हुई नहीं। इस बंदी में दीपावली और जो पूजा भी चल रहा है, इसके चलते बंदी था। 1-2 दिन में वो भी प्रकाशन हो जाएगा, इसलिए कि चुनाव शिवसागर, सासाराम, चेनारी और कोचस का प्रथम चरण में ही है, तो उसको देखते हुए 1-2 दिन में प्रकाशन। जी, हमारे यहाँ मतदाता हैं, ये 3500 जो मतदाता हैं, तो आपके क्षेत्र में कौन कौन सा गांव पड़ता है? हमारे क्षेत्र में ये मेरा गांव हो गया बेरुकहीं और कुनार, गोदनिया एक टोला टाइप का है, गोदनिया हो गया, गणूरा हो गया, चंदनपुरा, पिपरी, मोजरी, कैथी और एक फिर टोले ही टाइप का है जो तिरड़ा गांव है। तिलड़ा, तो सब मिला जुला करके 9 गांव है। 9 गांव जी। उस 9 गांव के लोगों से क्या अपील करेंगे आप? मैं उन लोगों से अपील यही करूंगा कि पहले तो ये वोटर की बात आई, तो वोटर की बात में हमने वोटर्स के हिसाब से देखा कि एक गांव केवल कुनार गांव है, जो उस गांव में 1500 मतदाता हैं। एक गांव से 1500 मतदाता हैं और 8 गांव मिला करके 1500 मतदाता है, यानी 1900 मतदाता हैं। तो हमारे किसान भाइयों को लाभ से तो स्पष्ट हो गया कि वंचित रख दिया गया है। जितने किसान लोग हैं उनको बिल्कुल वंचित रख दिया गया है, और जो मतदाता बना करके अपने माने जीतने के प्रयास में या जो पूर्व की नियमावली था, उस नियमावली के तहत अपने ही लोगों को जो पैक्स के माध्यम से नाम जोड़ने का एक आदेश हुआ था हाई कोर्ट से, और ये सुप्रीम कोर्ट जो उसको निरस्त करके और पूर्व की नियमावली को लागू कर दिया, इससे पूरे बिहार में किसानों का खुशी का लहर है। इसलिए कि हमने तो बहुत जगह घुमा देखा, तो आज के डेट में सारे किसान खुशी में हैं कि अब तो किसी का दबाव में हम नहीं हैं, मेरा तो नाम स्पष्ट जुड़ जाएगा। तो पहले तो हम संतुष्ट हो गए कि अब जितने किसान वंचित रह गए हैं उनको जोड़ने का काम मैं करूँगा, और जितने सरकार का लाभ है मैं उसे देने का काम करें। मैं अभी जितना मेरे अंदर जानकारी है, हमको नहीं लग रहा है कि हमारे पंचायत में किसी को लाभ मिला हो। कारण है कि बहुत सारे लोग हैं किसानी में दिन भर समय बिताते हैं, शाम को आए फिर सुबह किसानी में, तो उनको हर चीज़ पता नहीं चलता है। जो जनप्रतिनिधि जिसको बनाया जाता है, तो जनप्रतिनिधि इसलिए बनाया जाता है कि जनप्रतिनिधि का काम है कि आप जीत करके और जो समाज जिताता है उसको जा करके आप उसके बीच में उस बात को रखिए कि आपको ये लाभ आया है, आप इस लाभ को लीजिए। लेकिन ऐसा हमने नहीं देखा। 2-4 पैक्स अध्यक्ष हैं, हमने तो आपके मीडिया के माध्यम से देखा कि एक मुरादाबाद पैक्स हैं जो कि हमारे बिहार में दूसरे स्थान पे हैं। आप ही के माध्यम से हमको जानकारी हुआ, संजय सिंह। तो वो आज के डेट में जनता को एक लाभ देने का काम करते हैं और जनता के बीच में जाते हैं। हमने उसी बड़े भाई का मार्गदर्शन हमने भी सीखा है कि मैं भी उसी तरह से काम करने का अपने मूड बनाया है कि हम उसी तरह से हमको काम करना है, जैसे कुनार का भी नाम बिहार में नंबर 1 पर आए। मेरा ही सोच है।
देखिए मंटू कुमार गुप्ता, इनका सपना देखिए, इनकी ख्वाहिश देखिए, इनका अरमान देखिए। अभी आपने देखा कि मंटू कुमार गुप्ता ने जैसे कहा कि जिस तरह से बगल का ही पड़ोस का ही एक पंचायत है, वहाँ के पैक्स अध्यक्ष यानी मुरादाबाद पैक्स अध्यक्ष जो पूरे बिहार में सेकंड टॉपर हैं, सेकंड हैं पूरे बिहार में और ज़िला में प्रथम है। तो जैसा मंटू कुमार गुप्ता के भी ये सपना है और इनका ये कहना है कि जिस तरह से बगल के ही हमारे जो पैक्स अध्यक्ष हैं मिस्टर संजय सिंह, उन्होंने जिस तरह काम किया है उससे भी बेहतर मैं काम कर दिखाऊंगा और अपने कुनार पंचायत को मैं काम ऐसा करूंगा कि पूरे बिहार में ये प्रथम स्थान आए। तो प्रथम स्थान का नाम जैसे लिए इन बच्चों के हाथों आपने क्लैपिंग की आवाज़ सुनी कि कितना खुश हुए। इनका ये भी कहना है कि अभी जो आबादी के हिसाब से मात्र एक ऐसा गांव है जहां 1500 मतदाता हैं, बाकी गांव 8 गांव मिलाकर 1500-1600 मतदाता हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी जैसा इनका कहना है कि ये बेइंसाफ़ी है। जो किसान हैं उनको उस तरह का हक मिलना चाहिए, कम से कम मत का हक मिलना चाहिए, वोट का हक मिलना चाहिए कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए ऐसे जनप्रतिनिधि को मैं रूबरू करा रहा हूँ। चूँकि कुछ एक सारे ग्रामीण हैं और ग्रामीण इसी गांव के रहने वाले हैं, बेरुखी गांव के रहने वाले हैं। अभी मैंने देखा है कि मंटू कुमार गुप्ता का क्या कहना है, क्या उनका शौक़ है, क्या अरमान है, अपने पंचायत को कैसा करना चाहते हैं, ये मंटू कुमार गुप्ता के ज़ुबानी मैंने सुनाया है। अब मैं कुछ नौजवानों से रूबरू करा रहा हूँ कि इनका क्या कहना है। एक्सक्यूज़ मी, क्या कहना है सर, क्या नाम है आपका? उनका कहना है कि बहुत सुंदर कहे हैं। जो नाम क्या है? मेरा नाम प्रिंस यादव है। प्रिंस? अरे यार बड़ा प्यारा नाम है प्रिंस। तो प्रिंस जी एक चीज़ बताइए कि मैं आपके गांव आया हुआ हूँ, बिहार दर्शन की टीम आई हुई है, पैक्स का माहौल है, पैक्स चुनाव का माहौल है, इस बार पैक्स किसको बनाना चाहते हैं? उनको मंटू कुमार गुप्ता को बनाना चाहते बनाना हैं। चाहते हैं? ये इसलिए कि बहुत सुंदर काम करते हैं। यहाँ पे देखिए जितना भी तना भरा पौधा पेड़ है, विकास करते हुए छठ में कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें किसी भी धार्मिक चीज़ पे लगे रहते हाँ लगे रहते हैं। हाँ इनका समाज सहयोग में लगे हाँ रहते हैं। एकदम हाँ सहयोग रहता है। आप उनके नाम पे हाँ एकदम प्रिंस। हाँ जी सर। देखिए ये प्रिंस है और प्रिंस युवा है, नाम ही प्रिंस है। जिस आदमी का नाम ही प्रिंस है, जाहिर चीज़ है कि उसकी सोच भी प्रिंस जैसी है। जैसा इनका कहना है कि मंटू कुमार गुप्ता एक सामाजिक व्यक्ति हैं और काफ़ी लगाव है, वो धर्म से मामला हो या समाज से मामला हो, किसी भी मामले में हर के सुख और दुख में खड़े नज़र आते हैं। इसीलिए हम लोग उन्हें चाहते हैं कि पैक्स अध्यक्ष बनाया जाए। यहाँ एक और युवा हैं, इनके ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। क्या नाम है आपका? आंटी कुमार यादव। हाँ, आंटी कुमार यादव। आंटी कुमार यादव जी। वाह, बड़ा प्यारा नाम है आपका। एक प्रिंस हुए, एक आंटी हुए जी। तो आंटी जी एक चीज़ बताइए कि मैं बेरुखी गांव में आया हूँ, क्या कहेंगे? पैक्स का चुनाव है, होने वाला ये है। पैसा चुनाव है कि देखिए हम लोग का जो पंचायत 9 गांव है, उसमें 9 गांव पंचायत में सबसे ज़्यादा वोट सालों का है। अच्छा, सालों का है। चाहेंगे साल लोग तो इस बार मंटू कुमार गुप्ता निकल जाएंगे। माने शाह के माने बनिया बनिया। हाँ, जो बिहार से हैं मंटू कुमार गुप्ता, इस पंचायत में पूरा शाह का ज़्यादा वोट है हम लोग। अच्छा। हाँ, तो पूरा शाह के ये निवेदन है कि आपको अपना जात को जिताइए, आगे बढ़ाइए और अच्छा काम मंटू कुमार आप देखते हैं कि जो करते हैं वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए कि जैसा आप बता रहे हैं कि इस पंचायत में शाह की आबादी ज़्यादा है, इसलिए उन्हें जीतना चाहिए। तो यादव समाज उनको वोट देता है कि नहीं? बहुत ज़्यादा जब आगे खड़ा रहते हैं यादव समाज, इनके लिए बहुत खड़ा होते हैं हम खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं, क्या विशेषता है? बहुत उनके आगे हम देखते हैं, जो भी काम रहता है वो आगे एकदम तड़पल रहते हैं, आगे में काम बहुत ज़्यादा करते हैं, बढ़ चढ़ कर। बहुत चल आप लोगों के साथ रहते हैं? बहुत साथ एकदम हमेशा साथ रहते हैं, जो करते हैं वो हम लोग का साथ करते हैं, रहते हैं। तो सिर्फ इस गांव में करते हैं कि और नहीं, और पूरा पंचायत में करते हैं, जो बोल देंगे पंचायत लोग वो करते हैं, तैयार रहते हैं। आंटी यादव, हाँ, इस बार आना चाहिए उनका। देखिए ये आंटी यादव हैं, युवा हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि इनका ये कहना है कि समाज अगर इस बार अगर गुप्ता जी को जिताना चाहेगा तो निश्चित तौर पे उन्हें जीतना चाहिए। हार का क्या कारण क्या है ये मंटू कुमार गुप्ता ने भी बताया और इस बार उन्होंने सुधार भी किया है और इसलिए किया है कि इस बार उनका कहना है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ और इसलिए जीत रहा हूँ कि पंचायत के लोग हमारे लिए खड़े हैं, आशीर्वाद देते नज़र आ रहे हैं और उन लोगों का भी कहना है कि इस बार आपको मौका मिलेगा। यहाँ पे एक और युवा हैं, इनके ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। क्या नाम है आपका? कृष्णा कुमार। कृष्ण कुमार, वाह, नाम तो आपका कृष्णा जी ही नाम है, यानी भगवान का नाम है। हाँ। एक चीज़ बताइए कि अभी चुनावी माहौल है तो जनता ही प्रत्याशी के लिए भगवान स्वरूप होते हैं।
बिल्कुल। इस आदमी का नाम ही कृष्णा है। हाँ, बोलिए। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर यही कहेंगे कि मंटू प्रत्याशी में बार बार खड़ा और एक बार मौका मिलना चाहिए। हम लोग तो पूर्ण रूप से देते हैं सहयोग, फिर भी असफलता मिलता है। अब इसके लिए बहुत दुख की बात है। और क्या विशेष कहें? इस बार कैसा लग रहा है? इस बार तो अभी हम चुनाव के बारे में कुछ घूमे नहीं हैं तो कुछ नहीं बता सकते हैं। क्या उम्मीद है? उम्मीद तो अब समय आने पर पता चलेगा। क्या नाम है आपका? कृष्णा कुमार। देखिए कृष्णा कुमार हैं और कृष्णा कुमार के ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। यहाँ एक युवा हैं, हालांकि ये यहाँ के सदस्य हैं, मेंबर हैं इस पंचायत के, छोटे हैं लेकिन पद बड़ा है। और इनका क्या कहना है मैं इनके ज़ुबानी सुना रहा हूँ। क्या नाम है बेटा? अंगद कुमार। अंगद कुमार। तो अंगद कुमार आप यहाँ के मेंबर हैं इस नहीं, पंचायत के? मम्मी है मेरी। मम्मी हैं आप? मम्मी के प्रतिनिधि हैं। किस वार्ड से हैं? 8 नंबर मम्मी है मेरी। आपकी मम्मी है ना? आप उनके प्रतिनिधि हैं। इस बार चुनावी माहौल है, पैक्स का चुनाव, क्या कैसा लग रहा है? अभी तो चुनाव आएगा तो होगा, लेकिन मंटू कुमार गुप्ता जी को जिताना है। अच्छा, जिताना है। क्यों जिताना है? क्योंकि वो लोगों को नहीं मिलता है। वो मंटू कुमार गुप्ता जी बोल रहे हैं कि हम लोग दिलवाएंगे। ऐसा भी होता है क्या कि खाद वगैरह नहीं मिलता है? बीज नहीं मिलता है, कभी भी नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं मिला है। तो कैसे यहाँ के किसान पूरा करते हैं? वो बाजार से किनते हैं, मार्केट से किनते हैं। क्या नाम बेटा? अंगद कुमार गुप्ता। देखिए अंगद जी हैं, हालांकि यहाँ के ये जनप्रतिनिधि हैं। जैसा बता रहे हैं कि इनकी मम्मी यहाँ की वार्ड है और वार्ड होने के नाते चूँकि ये वार्ड प्रतिनिधि है और प्रतिनिधि होने के नाते ये जो बता रहे हैं वो मैं दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि यहाँ भी और भी युवा हैं। एक युवा यहाँ है जो एकदम पीला पीला पहनकर यहाँ पे यादव स्टाइल में है। क्या नाम है? विशाल यादव। हाँ, यादव ही हैं आप? वाह गजब, बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं आप। तो विशाल जी, नाम आपका विशाल है, विशाल के माने होता है ऊंचाई। क्या लग रहा है पैक्स में अपने गांव के लोगों को ऊंचाई तक पहुंचाएंगे? जरूर। तो किसको देंगे मत? हमारे मंटू कुमार गुप्ता जी के लिए देंगे। अच्छा, हम तत्पर कराते हैं कि हमारे मंटू भैया जीत जाए। हाँ, और क्षेत्र का विकास करें। क्षेत्र का विकास ये करें। बताइए कि अभी विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी कुछ विकास नहीं हुआ है। कुछ नहीं नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो तो विधायक, ये मुखिया, सरपंच, ये तो कुछ हम लोग का, ये गांव को ध्यान देते ही नहीं देते। आप लोग युवा हैं, क्यों नहीं बोलते हैं ध्यान देने का? हम लोग को बोलने से तो आपके यहाँ देखिए सांसद हैं, आपके यहाँ विधायक हैं, आपके यहाँ जिला पार्षद हैं, मुखिया हैं, बीडीसी हैं, सरपंच हैं, एक नहीं अनेकों जनप्रतिनिधि हैं। हद तो ये है कि देखिए वो बच्चा है, वो भी जनप्रतिनिधि है, उसकी माँ मम्मी वार्ड है। तो सर थोड़ा थोड़ा करके अगर सभी से बोला जाए तो विकास तो हो जाएगा। विकास होगा तब ना सर। विकास होने के लिए एक कोई आवाज़ उठाता है और कोई पीछे हट जाता है, तो एक से आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा। तो गांव के लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं क्या? जरूर उठाते हैं, उठाते ही नहीं। उठाते हैं, सुनता नहीं है लोग। देखिए विशाल यादव हैं। विशाल यादव को आप जान रहे हैं, हालांकि युवा है और झंडी मार कर हैं, पीला पीला पहने हुए हैं। जो यादव का ड्रेस होता है, जो यादव की पहचान होती है, उस पहचान को दिखाते हुए अपने पंचायत के बारे में ये बताते नज़र आ रहे हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं। और काम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आने वाला समय हम लोग भी उनको दिखाएंगे, और दिखाने का समय आ गया है। आप जान रहे हैं कि पैक्स का चुनाव होने वाला है और जाहिर चीज़ है कि इस गांव से भी एक मंटू कुमार गुप्ता वो प्रत्याशी के रूप में चुनावी दंगल में कूद गए हैं। और इसलिए कूदे हैं कि कहीं ना कहीं विशाल यादव के सपनों को साकार करेंगे वो। जैसा ये बता रहे हैं कि मंटू कुमार गुप्ता ये कह रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिला तो इस क्षेत्र को मैं इतना बेहतर बनाऊंगा कि पूरे बिहार में कुनार पंचायत का नाम आएगा, और नाम इस रूप में आएगा कि कहीं ना कहीं इस पंचायत का जो स्थान है वो प्रथम स्थान दिलाकर ही मैं दम लूँगा। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, मैं उनसे भी रूबरू करा रहा हूँ। उनका क्या कहना है? क्या नाम बेटा? डब्लू कुमार यादव। क्या है जी? यादव। अरे यार स्टाइल बता रहा है यादव। एक चीज़ बताइए यादव जी, इस बार क्या रूप रंग रहेगा पैक्स में आप लोगों का? नहीं, देखिए हम लोग का फुल सपोर्ट है। हाँ, और बात रहा जो मतदाता हैं वो अपना थोड़ा सोच चेंज कर लें। अच्छा, ताकि हर किसी को मौका देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मौका मिलना चाहिए जी, हर किसी को मौका दे ताकि देखे उनका व्यवहार कैसा है पंचायत के थ्रू।
चेंजिंग होना हाँ चाहिए। चेंजिंग होना चाहिए। चेंजिंग में डेवलपमेंट है, जी, विकास है। जी। क्या नाम है? डब्लू कुमार। देखिए डब्लू कुमार नाम है, नाम ही डब्लू है और बताया भी है कि मैं डब्लू कुमार यादव हैं। जाहिर चीज़ है कि मंटू कुमार गुप्ता को सपोर्ट में ये सारे नौजवान, सारे युवा आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है कि इसमें जो वोटर होते हैं, जो मतदाता होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। हालांकि ये लोग वोटर नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों का सपोर्ट है और सपोर्ट होना ही ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप जानते हैं कि जिसके साथ अगर युवा वर्ग आ जाते हैं तो उन्हें मौका मिलता है, और मिलता इसलिए है कि उनके साथ एक जनसमूह आ जाता है, एक ताकत आ जाती है, युवाओं की पुकार आ जाती है, युवाओं की आवाज़ आ जाती है, और जहां आवाज़ गूंजती है कहीं ना कहीं उसे भगवान सफलता की ओर ले जाता है। आप देख लीजिए कि युवा ही युवा है, और इसलिए हैं कि मंटू कुमार गुप्ता भी एक युवा प्रत्याशी के रूप में हैं, और युवा प्रत्याशी के साथ अगर युवा वर्ग खड़ा हो गया है तो कहीं ना कहीं कुछ रंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक युवा है, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। क्या बेटा है, मुस्कुराहट किस चीज़ का है? मैं कहना चाहूँगा कि जो जनता के पास किसान पैक्स अध्यक्ष के तौर पे जो प्रत्याशी नहीं दे पा रहे हैं, वंचित रह जा रहे हैं, जैसे कि खाद बिया, तो मौका उनको मिला वो नहीं दे पाए, तो हमको ये सोचना चाहिए किसान भाइयों को कि अगला को मौका दें, कि वो ना दे तो फिर अगला को दें, ताकि नहीं तो इस प्रकार वो लगता है जीतेंगे तो उनके अंदर अहंकार आ जाएगा कि मैं तो जीत ही रहा हूँ, नहीं दूंगा तो क्या कोई मेरा कर लेगा, मतलब कोई कुछ नहीं करेगा, मैं तो जीत ही रहा हूँ। देखिए युवा है, और युवा ने एक ज़बरदस्त आवाज़ उठाई है कि अगर कोई भी, जिसे भी जनप्रतिनिधि बनाया गया है, जिन्हें भी मौका दिया गया है, अगर वो काम करते नज़र नहीं आते हैं तो निश्चित तौर पे उन्हें सबक देने की ज़रूरत है, उन्हें पाठ देने की ज़रूरत है, और इसलिए देने की ज़रूरत है कि समय पर वो लोग अगर काम नहीं आया है तो हम लोगों को भी जगने की ज़रूरत है और नए उम्मीदवारों को जिताने की ज़रूरत है। यही कहना है ना? हाँ, मेरा यही कहना है कि मतलब नाम क्या हुआ? मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता। अरे पवन जी, पवन के माने ही हवा होता है बेटा। इतना शानदार बात बोले हैं, आप लोगों के पक्ष में बोले हैं, कम से कम ताली तो गड़गड़ा दीजिए आप लोग। देखिए ये आवाज़, चूँकि आप जान रहे हैं कि अभी इन्होंने जो कहा है, युवा ने जो कहा है, बहुत सच्ची बात कहा है, और सच्ची बात को लेकर जो तालियों की गड़गड़ाहट बजी है वो आप लोगों ने देखे हैं। यहाँ पे एक और साहब हैं, क्या नाम है? पंकज कुमार। पंकज जी, इतना मायूस क्यों हैं आप? थोड़ा हंसिए, बताइए। क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? बार बार हम एक ही आदमी को वोट देते रहेंगे तो फिर वो अथू हो जाएगा, लेकिन बार बार किसी न किसी को हम लोग चेंजिंग करने का चाहिए। किसी को हम लोग एक बार वोटिंग दे रहे हैं, विकास, हाँ एक बार वोटिंग दे रहे हैं, वो हम लोग का विकास कुछ नहीं दे रहे हैं, खाद ना बिया ना कुछ नहीं दे रहे हैं हम लोग का, तो हम अगला आदमी को चुनाव मौका देना चाहिए। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। देखिए पंकज जी हैं, पंकज कुमार नाम हुआ। इनका भी ये कहना है कि मौका मिलना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, और जाहिर चीज़ है कि नए लोगों में जोश रहता है, खरोश रहता है, उमंगी रहती है, और जो पुराने लोग रहते हैं, जैसा ये कह रहे हैं कि हम लोगों के साथ काम करते नज़र नहीं आए, इसलिए इस बार हम लोग मंटू कुमार गुप्ता को चुनाव जिताना चाहते हैं, और इसलिए जिताना चाहते हैं कि काम कहीं ना कहीं होता नज़र आए। युवा है और एकदम बिल्कुल देहाती और गांव स्टाइल में है, यानी पगड़ी मार कर है, युवा है, मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है? अजय कुमार पासवान। पासवान जी, चिराग पासवान, रामविलास पासवान जिंदाबाद। क्या तो पासवान जी, एक चीज़ बताइए कि अभी आपके यहाँ पैक्स का चुनाव का माहौल बना हुआ है, पैक्स चुनाव होने वाला है, फर्स्ट फेज़ में होने वाला है, क्या कहें? कहना यही है कि हमारा 25-26 वर्ष उम्र हो गया, 26-27 वर्ष, आज तक ऐसा नेता हम नहीं देखे अपने लाइफ में। बहुत बार घूमे इनके साथ। इनके साथ? मंटू कुमार गुप्ता के साथ। अच्छा। इलेक्शन में, लेकिन आज तक इनके लेखा नहीं देखे। पैसा वाला तो बहुत है, लेकिन इनके व्यवहार का अभी तक पूरा पंचायत में नहीं है, इसलिए कि सबका ज़मीर मर गया है। इलेक्शन के टाइम में 1500 लेकर बदल जाते हैं, पैसा कितने दिन रहेगा? 5 साल तक चलेगा 1500 रुपया? नहीं चल पाएगा, लेकिन उसी दिन बदल जाते हैं 1500 लेकर। सारे जनता का ये ज़मीन क्या है। कहेंगे आप, क्या अपील करेंगे? अपील नहीं करेंगे तो जागो, सो मत, एक बार जगह वही पाया। हाँ, वो जाएगा, सोया वो सोया, सो गया, 1500 लेकर सो जाता है, वो काम ख़त्म कर देता है ना, इसीलिए थोड़ा हम लोग मार खा जाते हैं।
और इस बार का क्या रहेगा? इस बार मंटू जी तो कह रहे हैं कि सब लोगों का आशीर्वाद हमारे हाँ साथ है। इस बार तो हईबे किया है, देखते हैं। कौन पासवान है? अजय पासवान। देखिए अजय पासवान है, नाम ही इनका अजय है। अजय के माने ही होता है विजय। जाहिर चीज़ है कि इनका भी ये कहना है कि मंटू कुमार गुप्ता एक युवा है, कर्मठ है, लोगों के साथ खड़े रहते हैं और इसलिए खड़े रहते हैं कि उनके अंदर एक शौक़ है, एक अरमान है कि अपने समाज के लोगों के साथ मैं खड़ा रहूं, समाज के लोगों का साथ दूं और साथ देकर कम से कम अपने फ़र्ज़ को निभाता रहूं। देखिए यहाँ गांव के और भी ग्रामीण बैठे हुए हैं, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। शिव जी क्या नाम है सर आपका? नाम क्या है? मेरा नाम राधे श्याम है। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जी सर। राधे राधे राधे। एक चीज़ बताइए राधे जी कि पैक्स का माहौल बना हुआ है, चुनाव आने वाला है, आपके गांव से एक प्रत्याशी है मंटू कुमार गुप्ता, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम लोग सहयोग में हैं वहाँ के सहयोग में इस बार? हाँ इस बार गड़ेगा कोबो भी सर सहयोग में हम लोग रहते हैं। क्या सर आपका क्या नाम है? विनोद कुमार शाह। विनोद कुमार शाह। तो शाह जी क्या कहेंगे? अरे हम तो कहना यही चाह रहे हैं कि हम कहने का मतलब ये है कि मंटू कुमार गुप्ता जो पद से अध्यक्ष खड़े हो रहे हैं वो बहुत अच्छा लड़के हैं और जुझारू हैं, समाज सेवा करते हैं, हर पंचायत में भी जा करके अपना समाज सेवा का काम करते हैं। हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि मंटू शाह। देखिए मंटू शाह हैं, ये भी जो कह रहे हैं मैं सुना रहा हूँ, इनका क्या कहना है? क्या चाचा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम मंटू कुमार जी खड़ा रहेंगे तो हम वोट उनको देंगे। हाँ? वोटर हैं आप? हाँ। क्या नाम है? राम नरेश शाह। देखिए राम नरेश शाह है। इस तरह से मैं कुछ बुजुर्गों से आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ, क्योंकि युवा वर्ग का आवाज़ आपने सुना, बुजुर्गों का सुनिए। क्या बाबा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? देखिए इस तरह से ये थोड़ा कम सुनते हैं। यहाँ पे एक बाबा हैं, ये भी देखिए कम सुनते हैं। इस तरह से चूँकि उम्र का एक तकाजा है और जाहिर चीज़ है कि देखिए ये सारे क्या कहना है मंटू जी के प्रति। यहाँ एक बाबा हैं, इनके ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। क्या बाबा प्रणाम, का हाल बा? ठीक है बा, का बोले के बा के चुनाव बा पैक्स के। अच्छा तो रउआ केकरा के सपोर्ट? अरे हमनी तो अपन ही बन जाए, दूसरा के 5 पैसे लड़ते यहाँ के तू काकरा के वोट हमनी के देव तैयार बन जा। केकरा के? मंटू मुखिया के। मंटू मुखिया जी। मंटू कुमार गुप्ता जी। बाबा के नाम का बा? हमार राम प्रसाद शाह। देखिए राम प्रसाद जी हैं और राम प्रसाद जी का कहना है कि मंटू कुमार गुप्ता को ही हम लोग बनाना चाहते हैं। पिछले जो भी चुनाव आया हम लोग उनके साथ रहे। एक और युवा हैं, हालांकि उम्रदराज हैं लेकिन जोश और खरोश युवा वाला है, नौजवान वाला है। मोचू जी हैं। क्या नाम है बाबा? लल्लू यादव। हाँ लल्लू यादव, तबे न मोचुआ एकदम ऐसे है। तो एक चीज़ बताइए यादव जी कि मंटू गुप्ता के साथ रहे हैं आप? और देखिए इनका साथ है, हमनी के मरने जीवन बा, हमनी के सामने ही पैदे बाणन, काहे न रहल जे लइके अपना घर के परिवार हमन परिवार है। तब तो बाबा क्या अपील करेंगे पंचायत के लोगों से? यह कहिए कि इनका के सुरक्षित रख, आगे के तरीके बढ़े, और का कहिल जाई? लल्लू यादव जी, मतलब लालू यादव। देखिए यादव जी हैं और मोछू मार कह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मोच भी इनकी बड़ा ज़बरदस्त मोच है और ये आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद इसलिए दे रहे हैं कि मंटू गुप्ता है यहाँ पे। मंटू गुप्ता के बारे में ये कह रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है, मेरे घर का संतान है और इस बार आशीर्वाद मैंने पहले भी दिया, इस बार भी मैं दे रहा हूँ और ये कहते हुए दे रहा हूँ कि इस बार मंटू गुप्ता जिंदाबाद। क्या बेटा जिंदाबाद लगाएंगे आप लोग? देखिए इस तरह से जिंदाबाद का नारा लग रहा है और क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या नौजवान, क्या बच्चे, क्या बच्चियां, सभी लोग इन्हें जिंदाबाद करते नज़र आ रहे हैं। और इसलिए करते नज़र आ रहे हैं कि ये सारे बच्चे, सारे युवा, सारे बच्चियां यहाँ पे इस खुशी में हैं कि आज नहीं कल मंटू गुप्ता चुनाव जीतेंगे और जीतकर हम लोगों की सेवा करेंगे और अपने पंचायत का विकास भी लगातार करते नज़र आएंगे।